माननीय निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट देश के सामने पेश किया और हम कह सकते हैं ये बजट भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 में या उससे पहले भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में बनकर उभरे और बहुत सारे पहलुओं को उसमें ध्यान में रखकर बजट को लाए हैं। अगर आप पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के देखेंगे तो पहले दिन जो मोदी जी ने कहा था पिछले 10 सालों में करके दिखाया। कहा था गरीब की, मजदूर की, महिला की, जवान की, किसान की सरकार होगी, वो करके दिखाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर निकाला है। 12 करोड़ जहां एक और रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। तो इस बजट में मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत दी है, जो किसी ने सोचा नहीं था, जिसके अनुमान तक नहीं लगाए गए थे। उस सोच से भी ज्यादा बढ़कर नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया है, जीरो टैक्स। और एक कारण आप देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 तक भी 2 लाख रुपए की आमदन के बाद आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन पिछले 10 सालों में 2 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक लाए और 7 लाख से सीधा 12 लाख तक लाके जीरो टैक्स कर दिया। यानी कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हो तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिलता है, वहां कितना ज्यादा टैक्स लगता है, और भारत में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी। इसके साथ साथ मान लीजिए आपको किराया मिलता है तो उस पर भी टीडीएस जब कटता था तो लगभग 2.5 लाख रुपए पे कटना शुरू हो जाता, अब 6 लाख तक उस पे नहीं कटेगा। हमारे वरिष्ठ जनों के लिए 50,000 रुपए के बजाय अब 1 लाख रुपए तक उनकी जो ब्याज की आमदन है वहां तक कर दिया है। और यही नहीं, जो हमारा सूक्ष्म लघु उद्योग है उसके लिए भी जो अब आंकड़े दिए गए हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। जहां एक और उसमें निवेश 2.5 गुना तो उसकी टर्नओवर 2 गुना होगी, तो उसको उसकी नई जो टर्मिनोलॉजी रखी है वो उसमें आता है। माइक्रो एंटरप्राइजेज में पहले 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट गिनी जाती थी, अब वो बढ़कर 2.5 करोड़ रुपया हो गई। उसकी टर्नओवर जो 5 करोड़ मानी जाती थी अब बढ़कर 10 करोड़ हो गई। स्मॉल एंटरप्राइज जो 10 करोड़ रुपया थी अब उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है, और जो टर्नओवर है उसको भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर उसको जाना जाएगा। और जो मध्यम मीडियम एंटरप्राइज है उसको इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी है। इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल सेटअप की जाएगी, मिशन जो बनाया गया है, और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, एमएसएमई मिनिस्ट्री इसका हिस्सा रहेंगे। कस्टम ड्यूटी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 ऐसी तरह की दवाइयां जिससे आपका जीवन बचाया जा सकता है, अब उस पे कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई, बिल्कुल 0। और कंसेशनल जो कस्टम ड्यूटी वो 6% एडिशनल लाइफ सेविंग ड्रग पे की गई है। नया इनकम टैक्स बिल आएगा जो और सरल होगा, और इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी एक बना दी गई, एक
कमेटी को दिया गया ताकि वो अपना सुझाव इस पे लिख के दें। यही नहीं, जो हमारे किसान मित्र हैं, हमारी पार्टी किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए प्रयासरत है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने पहले लागू कर दिया था। 1.5 गुना दाम हम अभी भी देते हैं। कांग्रेस के मुकाबले दुगनी से ज्यादा हमने खरीद की, दुगनी से ज्यादा हमने दाम दिए। और मैं कहूं कि 10 लाख में कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ का एमएसपी पे खरीद की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18,80,000 करोड़ रुपए की खरीद की, जो 3 गुना से ज्यादा है। लेकिन अब एक और जो बड़ी राहत यहां पे किसानों को दी गई है, जहां किसान क्रेडिट कार्ड से आपको 3 लाख रुपए तक मिलते थे, अब वो आपको 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। और साथ ही उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का ऋण लिया और आपको 7% ब्याज लगता है। पहले तो ये ब्याज बाकी सेक्टर से कम है। आप समय पे पैसा वापस करते हो तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है 4% की, तो आपको ब्याज मात्र 3% रह जाता है। कुछ भाजपा शासित राज्यों में वो 3% पे भी छूट है और वो कई जगह 0 रह जाता है। तो आप सोचिए, किसान को 5 लाख रुपए तक का ऋण अब इसके माध्यम से मिलेगा। और हमने दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 3 दालें ऐसी जिन पे हर तरह के आपको मदद की जाएगी, ताकि हमें विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े। और हमारा जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, उसमें भी लगभग 1,70,00,000 किसानों को देश के 100 जिलों में लाभ मिलेगा। जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चुना था, ऐसे हमने वो चुना जहां पे उपज जो है वो थोड़ी कम होती है, मध्यम होती है या बिलो एवरेज होती है, तो उसको और बढ़ावा देने का हम काम करने वाले हैं। हमारे इकोनॉमी में गिग वर्कर्स जो असंगठित क्षेत्र के हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल बढ़ गया, उनका काम बढ़ गया है। लेकिन साथ साथ ही उनके पास सुविधाएं कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमने कहा कि अगर आप ई श्रम पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो 1 करोड़ गिग वर्कर्स को अब 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। ऐसे ही आपको याद होगा, स्वनिधि योजना हम लाए थे कोविड के टाइम पे। रेडी पटरी फड़ी पे जो अपना व्यापार करते हैं, काम चलाते हैं, जिनके पास अपनी दुकान नहीं है, उनको 10,000 रुपये हम मोदी सरकार के माध्यम से देते थे। और वो समय पे पैसा वापस करें और डिजिटल पेमेंट करें, लेन देन करें, तो उनका इंटरेस्ट भी माफ कर देते थे। अब कई लोग 10,000 से बढ़ के 20,000, 20,000 से बढ़ के 30,000, 50,000 उनका पैसा मिल गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वनिधि योजना का लाभ मिले, वो भी हम करने वाले हैं। और 10,000 से बढ़ाकर इसको भी 20,000 कर दिया गया है। साथियों, यही नहीं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए गारंटी फी जो है उसमें भी 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है। 1% इनको जो लोन लेने के लिए। और अगर आप देखें मोदी सरकार की स्टार्टअप योजना के अंतर्गत, जहां भारत पहले कहीं नहीं होता था, आज 1.5 लाख से ज्यादा हमारे यहां पर स्टार्टअप्स हैं, 117 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत बनकर तैयार हुआ। और ये नई योजना के माध्यम से जहां क्रेडिट गारंटी कवर इनको मिलेगा, उसका लाभ अब स्टार्टअप्स को 10 करोड़ के बजाय 20 करोड़ तक, यानी कि उनकी क्षमता को और बढ़ाने का काम किया जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसको आप लघु सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, उनको भी बढ़ाकर हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए का 1.5 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध इनको होंगे सूक्ष्म लघु उद्योग को। अगले कुछ वर्षों में उनको यानी कि और ज्यादा पैसा मिलेगा अपना व्यापार, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए।
जो अच्छे एक्सपोर्ट एमएसएमईज हैं, जो निर्यात करती हैं, उनको अब टर्म लोन 20 करोड़ रुपए तक मिलेगा। और एमएसएमई सेक्टर का मैंने आपको पहले बताया कि उनका दर्जा भी बढ़ा दिया गया कि इन्वेस्टमेंट उनकी 2.5 गुना और उनका जो टर्नओवर है उसको दुगना। तो उनकी वो श्रेणी कैसे सेम रहेगी, लेकिन उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम। एक जो आपको बड़ी विशेष बात मैंने बतानी है, एमएसएमई के लिए हमने कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड भी रखे हैं, जहां 5 लाख लिमिट माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है, जो उद्यम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और 10 लाख ऐसे कार्ड्स इशू किए जाएंगे उद्योगों को। फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप्स के लिए हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें 10,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है, जो पहले टर्म के जो व्यापारी होंगे, उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। 5 लाख ऐसी महिलाओं SC ST को 2 करोड़ रुपए तक टर्म लोन अगले 5 साल में दिया जाएगा, ताकि वो अपना काम व्यापार शुरू कर सके। ऐसे चमड़े के क्षेत्र में और फुटवेयर जूते बनाने के क्षेत्र में भी एक नई प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई है, जहां 22 लाख लोगों को जो लगभग रोजगार मिलेगा, और टर्नओवर लगभग 4 लाख करोड़ और एक्सपोर्ट 1.1 लाख करोड़ है। इन सबको इसका लाभ मिलने वाला है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो ब्लू वेट लेदर है, जिसकी कमी यहां पर होती है, उसको अब फुली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ताकि हमें वो मटेरियल ज्यादा से ज्यादा मिल सके, हम यहाँ वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। 5 नेशनल स्किल्स सेंटर, हम जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, हम 5 नए खोलने वाले हैं। सक्षम आंगनवाड़ी प्रोग्राम 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को, 8 करोड़ बच्चों को और ऐसी लाखों बेटियों को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, लगभग 20 लाख से बच्चियों को हम लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाएंगे। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमने पिछले 10 सालों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली थी। अब हम बढ़ाकर 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोलेंगे। इससे क्या होगा, छोटी उम्र में उन बच्चों को स्कूलों में साइंस और स्टार्टअप और इनोवेशन और इंक्यूबेशन, इन सब का एक ज्ञान भी मिलेगा और उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम होगा। आप सोचिए, जब स्कूलों में बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, उसके उत्तर देना कई बार परिवार के माता पिता को मुश्किल होता है। टीचर्स उनको प्रैक्टिकली उन टिंकरिंग लैब्स में जाके सिखा सकते हैं क्या क्या करना है। और ये स्टार्टअप्स खड़ी करने में आप देखना आगे बहुत सहूलियत इसकी होने वाली है। 6500 सीटें हम IITs की ओर बढ़ाने वाले हैं, जिससे हमारे बच्चों को, युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं, क्योंकि ये नई चुनौती दुनिया भर में और नए अवसर आने वाले हैं, तो भारत उसके लिए तैयार हो। 500 करोड़ रुपए हमने उसके लिए रखा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने जम्मू कश्मीर में एम्स भी देखा, IIT, IIM, IIIT, सब भारतीय जनता पार्टी के समय बने, और 2-2 सेंटर आपके, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, बाकी संस्थानों के खुले। अब क्या होने वाला है, जैसे आपके मेडिकल कॉलेज 11 यहां पर हुए, देश भर में मेडिकल सीटें 96,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गई, और जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन PG की सीटें थी वो 31,000 से बढ़कर लगभग 62,000 हो गई। अब हम 10,000 एडिशनल सीटें MBBS की इस साल करेंगे, और आने वाले समय में 5 सालों में 75,000 नई सीटें MBBS की और शुरू होंगी। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, और कैंसर के पेशेंट बहुत बड़े हैं। अब देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर होगा, और इसी साल 200 जिलों में डे केयर सेंटर
कैंसर के बना दिए जाएंगे। साथियों, इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इलाज तो मिलेगा ही, क्योंकि 8 एम्स से बढ़ाकर जहां 24 एम्स हो गए, बहुत सारी और सुविधाएं मिली। लेकिन कैंसर के इलाज के लिए स्पेशलाइज्ड ऐसे सेंटर्स और बनने, ये बहुत बड़ी बात है। जल जीवन मिशन ये अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि 80% घरों तक पानी पहुंचा दिया, जो 20% बचते हैं उनको दे देंगे। राज्य की सरकारों को पैसा और मिले। जहां जीएसटी बिल लाने के बाद टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा है, आज मैं कह सकता हूं रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन 1,75,000 करोड़ जीएसटी के माध्यम से हो रहा है, तो वहीं पे कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ, 14 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा जीएसटी की कलेक्शन हुई। तो अब कुल मिलाकर राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपया, कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी ब्याज के अगले 50 सालों के लिए भारत सरकार राज्यों को दे रही है। इसी साल देगी और 50 साल के बाद वापस करना है। तब आप तो हो सकते हैं, शायद मैं 50 साल बाद नहीं होऊंगा, लेकिन तब तक कोई ब्याज नहीं लगने वाला। और ये हमने पहली बार नहीं किया, 2 बार पहले भी इसके पहले किया है। 500 करोड़ देते रहे और सीधा अब 1.5 लाख करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। एक जो शहरी विकास हमारा बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग इसके लिए रेज करेंगे और 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अपनी ओर से प्रावधान इसका किया है। इसको अर्बन चैलेंज फंड कहते हैं। देश में और शहरों का विकास और सुविधाएं बने तो अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से शहरों की ग्रोथ के लिए दिया जाएगा।